नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज गोयल हूँ, क्लिनिकल लीड एवं सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ जीआई सर्जरी, जीआई ऑन्कोलॉजी, मिनिमल एक्सेस एंड बैरियाट्रिक सर्जरी, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली। आपसे बड़ी आंत के कैंसर के विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। बड़ी आंत जो हमारी आंत का टर्मिनल पार्ट है, जो हमारी दाहिनी तरफ से शुरू होकर बाईं तरफ तक जाती है और एनस जो मल त्यागने का जो ओपनिंग होता है, जो सुराख होता है, वहाँ तक कंटिन्यू करती है। कैंसर इसमें से किसी भी जगह पर हो सकता है। इस कैंसर के होने के कारण यूजुअली लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंटली अल्कोहल, शराब का लेना, स्मोकिंग करना, मोटापा देखा गया है कि उसकी वजह से काफ़ी डेवलप होता है। नॉन वेजिटेरियन डाइट में स्पेशली रेड मीट जिसमें मटन की मात्रा ज़्यादा होती है, या स्मोक्ड जिनको स्मोक के ऊपर भुना जाता है, उन मीट की वजह से कोलन के कैंसर के होने की आशंका बढ़ती है। अंत में एक जो पारिवारिक बीमारियां जिनको हम हेरिडिटरी सिंड्रोम्स बोलते हैं, उसके अंदर भी कोलन कैंसर का एक प्रमुख स्थान है। आपके अगर किसी रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन को अगर कोलन कैंसर हुआ है तो आपका रिस्क कोलन कैंसर के होने का बढ़ जाता है। कोलन कैंसर के लक्षण क्या हैं? बड़ी आंत का जो कैंसर या कोलन कैंसर जो होता है, उसके प्रमुख लक्षणों में लैटिन के रास्ते से खून का आना है। खून कभी सुर्ख लाल भी हो सकता है और कभी काले रंग की लैटिन भी आ सकती है। काले रंग की लैटिन यूजुअली दाहिनी तरफ के कैंसर्स की तरफ से आती है और सुर्ख लाल बाईं तरफ के आंत के जो कैंसर्स होते हैं उसकी तरफ से आती है। अगर आपकी पेट साफ करने का जो तरीका था उसमें कोई अभी हाल फिलहाल में कोई बदलाव आया है, तो वो भी एक लक्षण हो सकता है बड़ी आंत के कैंसर का। आपको पहले कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ नहीं रहती थी, अब आपको कब्ज़ रहने लगी है, ये भी आपका एक कारण लक्षण हो सकता है बड़ी आंत के कैंसर का। साथ ही साथ अगर आपका वज़न कम हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, तो ये भी आपका बड़ी आंत का कैंसर हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पेट साफ करने की काफ़ी दृढ़ इच्छा है, पर स्टूल्स नहीं आते हैं और उसके अंदर केवल कुछ झाग और खून आ जाता है। इसको हम टेनिस्मस बोलते हैं। ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्षण है बड़ी आंत के कैंसर का। जब कैंसर फैल जाता है तो पेट में पानी भी आ सकता है, पीलिया भी हो सकता है और आंतों में रुकावट आ सकती है या आंतों में छेद भी हो सकता है। ये सारी सिचुएशन इमरजेंसी में आ जाती हैं। जब हमारे को कोलन कैंसर के लक्षण का शक होता है तो मरीज़ को एक एंडोस्कोपी के लिए बोला जाता है, जिसके अंदर एक दूरबीन आपके लैटिन के रास्ते से डाली जाती है, जो पूरी बड़ी आंत को देखती है और जहाँ पर भी कोई गांठ महसूस होती है, दिखती है, उसमें से एक बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और उससे कैंसर को कंफर्म करते हैं। जब कैंसर एक बारी कंफर्म हो जाता है तो मरीज़ को सीटी स्कैन या एमआरआई के लिए बोला जाता है। ये मरीज़ की स्टेजिंग के काम आता है। इस समय हम बड़ी आंत को कोलन और रेक्टम में विभाजित कर लेते हैं। रेक्टम हमारा आखिरी का हिस्सा होता है बड़ी आंत का, और कोलन जो बाकी बचा हुआ हिस्सा, शुरुआती हिस्सा होता है। जब कोलन कैंसर की बीमारी को हम स्टेज कर लेते हैं और वो ऑपरेशन के लायक पाई जाती है, तो उसको हम सीधा ऑपरेशन के लिए लेते हैं। फिर उसकी जो स्टेजिंग होती है उसके हिसाब से कीमोथेरेपी दी जाती है। जो रेक्टम है, जो अंतिम हिस्सा होता है बड़ी आंत का, उसका इलाज कुछ अलग प्रकार से किया जाता है। जब हम सीटी स्कैन या एमआरआई में पाते हैं कि रेक्टम कैंसर थोड़ा फैला हुआ है, उसको हम ऑपरेशन से पहले सिकाई और दवाई देते हैं, जिसको हम न्यू एडजुवेंट कीमो रेडियोथेरेपी बोलते हैं। जब ये कीमो रेडियोथेरेपी समाप्त हो जाती है, उसके 6 से 8 हफ्ते के बाद हम ऑपरेशन के लिए लेते हैं। ये बड़ी आंत के कैंसर के ऑपरेशन बड़ी ही सक्षमता से लैप्रोस्कोपी दूरबीन के द्वारा हो सकते हैं। इन ऑपरेशन के होने के पश्चात बची हुई कीमोथेरेपी इन मरीजों को दी जाती है। और ये सारे जो इलाज है, इसमें आजकल के समय में काफ़ी अच्छे से इलाज शुरू हो गया और उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो गए हैं। जब भी हमें ऐसा महसूस होता है कि लैटिन में खून आ रहा है या हमारा को अभी नई कब्ज़ पैदा हो गई है, नई कब्ज़ शुरू हो गई है, तो हमें अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए, एक एंडोस्कोपी करानी चाहिए और कैंसर का पता चलते ही हमें उसका इलाज शुरू करा लेना चाहिए। धन्यवाद।